गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। वेलकम है सबका एक बार फिर से वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। काफ़ी सारी बातें करनी है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए, बट ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी आपके साथ स्टडी शेयर करूँगा आज मार्केट के बारे में, हम जो भी बातें करेंगे वो लर्निंग पर्पज़ से है। एंड प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। एंड जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, जो लोग अभी रिसेंटली जुड़े हैं, उनको एक क्विक 30 सेकेंड का ब्रीफ दे देता हूँ कि मैं टाइम का स्टूडेंट हूँ। मैं गैन थेरी पे काम करता हूँ। WD गैन की थेरी पे मैं प्राइस और टाइम दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन से क्रिटिकल टाइम विंडो हैं, जैसे हमारे प्राइस विंडो होते हैं वैसे क्रिटिकल टाइम विंडो होते हैं, जो कि प्राइस विंडो मतलब ये एंड टाइम विंडो मतलब ये टाइम। तो इनके ऊपर काम करता हूँ और आपको अलर्ट देता हूँ कि व्हेन यू शुड बी रेडी फॉर बाइंग एंड सेलिंग, एंड कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इंडेक्स में, एंड इट विल हेल्प यू टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। सो करंट मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। प्रीवियसली जो भी लास्ट वीडियो से अब तक मैंने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं डाला है, बट फ्री टेलीग्राम मेरा एक्टिव था। फ्री टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है, प्लीज़ उसी से ज्वाइन करना। फेक चैनल्स बहुत हो गए हैं मेरे नाम पे, तो जो भी मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फ्री टेलीग्राम के लिंक है। तो सब लोगों को जिन लोगों ने जो यूट्यूब वीडियो देखते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते, इट्स अ फ्री टेलीग्राम, वो आपका लॉस है, बिकॉज वहाँ पे मैं एक्टिव हूँ। एंड यूट्यूब के वीडियो बनाने में टाइम लगता है, सब अपलोड करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो रिकॉर्ड अभी कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 9 o'clock रात को, एंड आई थिंक ये कल मॉर्निंग तक ही अपलोड हो पाएगा। सो बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। जो लोग टेलीग्राम में जुड़े हैं उनको ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन था कि बिल्कुल सेलिंग से दूर हो जाना यहाँ पे, है ना। एंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को इससे बेनिफिट हुआ कि नहीं। एंड उसके पीछे ऑब्वियस सा रीज़न था कि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हम लोग 24th एंड 25th ऑफ जनवरी को एक बॉटम बनाने वाले हैं, एंड उसके बाद एक रैली आएगी। अब इसके पीछे रीज़न आप ये भी कुछ भी लगा सकते हो कि बजट था, ये था, वो था। इररिलेवेंट हो गया बजट के, क्योंकि क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग ये लेके आए थे कि हम लोग बजट के दिन पे कुछ धुआंधार बैटिंग करेंगे बुल्स, एंड निफ्टी कुछ रैली करेगा, बैंक निफ्टी रैली करेगा। बट सिंस इट्स एन इलेक्शन ईयर, कुछ ज़्यादा खास अनाउंसमेंट हुई नहीं, एंड पूरा का पूरा प्रीमियम इतने ज़्यादा शूटअप हुए थे, अब उनको मेल्ट किया जा रहा है फॉर ऑब्वियस रीज़न, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। बट अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, एंड जो लोग मेरे फ्री टेलीग्राम में हैं उनको भी अलर्ट दिया हुआ था कि फेबररी और मार्च, फेब एंड मार्च जो आने वाला है, फेबररी, आज 2 फरवरी है 2024, इज़ नॉट गुड फॉर आवर मार्केट, इज़ नॉट गुड फॉर आवर मार्केट। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में पैनिक सेलिंग के बार बार फेसेस देखने मिलेंगे। इंट्राडे में बाइंग आएगी, फिर गैप डाउन देखने के लिए मिलेगा। तो आप ये मान के चलो कि विदाउट हेजेस अगर आप काम करोगे एज एन ऑप्शन राइटर, बहुत पेनफुल होने वाला है। जब आप 2 महीने हो जाएंगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा। इससे पहले ही अपने जो भी ट्रेड प्लान है उसके लिए प्लीज़ हेजेस ज़रूर रख लेना। जो इंट्राडे वाले हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि इंट्राडे वोलेटिलिटी फुल रहेगी। तो जो इंट्राडे करते हैं, फेबररी एंड मार्च इज़ योर टाइम। इंट्राडे में आपको भयंकर वॉलेटिलिटी मिलेगी, मोमेंटम मिलेगा, एंड दोनों साइड के मोमेंटम मिलेंगे। अब आज बात कर लेते हैं निफ्टी। 2 फरवरी को एक नया हाई लगाता है, जस्ट बोलते हैं किस करके वापस नीचे आ गया है, एंड इट इज़ मतलब कैंडल स्टिक में इसको बेरिश पिन बार बोलेंगे, कोई डबल टॉप बोलेगा, बहुत सारी थेरी चलेगी। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है वो हम बात करते हैं। 21,900 जो ये पिंक लाइन है, जो मेरे टाइम ट्रेडिंग के स्टूडेंट हैं उनको ये पिंक लाइन की वैल्यू पता होगी। सो ये जो लेवल है वो है 21,900। इनफैक्ट मैंने फ्री टेलीग्राम में भी लिखा था, इसके ऊपर बुल्स को कंटिन्यू क्लोज करना है टू हिट दिस जोन 22,500, 22,250 से 500 वाला जोन, 250 से 500 वाला जोन। अभी जस्ट हम इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे इंट्राडे में, एंड नया ATH लग गया, बट क्लोजिंग नहीं किया आज इसने, क्लोजिंग वीक क्लोजिंग की है। सो जैसे जैसे ये क्लोजिंग करेगा ऊपर, एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको 250, 500 का जोन दिख जाएगा। आए नहीं आए हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ 21,900, ठीक है, पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, ये कंसोलिडेशन जोन है। ये जोन कहाँ से आया? ये टाइम से आया। ये टाइम से आया। क्यों आया? 24th एंड 25th हम लोग यहीं कहीं पे थे, राइट। तो जब भी निफ्टी यहाँ आएगा एक बाइंग देखने के लिए मिलेगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, एक बाइंग देखने के लिए मिलेगी। और इसका अगर ब्रेकडाउन करता है तो आपको डाई हार्ड बुल्स जोन में आप सीधे एंटर करने वाले हो, विच इज़ 20,772 टू 20,954। तो आप ये मान के चलो कि अब ये शिफ्टिंग शुरू होगी फरवरी और मार्च में। स्पेशली जो टाइम पीरियड मैं आपको दे रहा हूँ वो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, है ना। 9 फरवरी के बाद से 14 फरवरी तक बहुत कुछ बाज़ार में बदलेगा। तो ये क्रिटिकल टाइम है, एंड अगर कुछ बदला तो इट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट। इनफैक्ट मैं छोटी टाइम साइकिल पे काम करता हूँ, तो 9 to 14 फेब का वेट एंड वॉच पीरियड रहेगा। वहाँ पे जो भी प्राइजेस प्रिंट होंगे, आज मुझे नहीं पता है कि क्या प्राइजेस प्रिंट होंगे, बट अगर वहाँ पे सेलिंग आई तो वो सेलिंग बहुत अच्छी खासी और बहुत टाइम वाइज बहुत बड़ी होगी। टाइम वाइज इसका मतलब क्या है कि जो भी हाई होगा वो कटने के चांसेस कम होंगे, एंड सेलिंग बहुत ज़बरदस्त होगी टाइम वाइज, प्राइस वाइज, एंड उसका मोमेंटम बहुत फोर्स से गिरेगा। अगर हुआ, आज की डेट में हम ये बोल सकते हैं कि वी आर अलर्ट। आप ये मान के मत चलो कि 9 to 14 आज आया नहीं है तो हम यहाँ पे 21,000 का पुट लेके बैठ जाते, नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करना। हम मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे अगर कहीं पे बाज़ार इस जोन पे मिलता है, आई डोंट नो वेदर इट विल बी देयर और नॉट, बट अगर मिलता है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि टॉप में बेचने की एक खुशी मिलेगी विद अ कन्फर्मेशन। अगर यहाँ मिलता है, मुझे नहीं पता इस जोन में रहेंगे, इधर रहेंगे, या इस जोन में रहेंगे, या इस जोन में रहेंगे, तो इस जोन में मेरे को रिस्क रिवॉर्ड उतना बड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हम जब गिरेंगे तो यहाँ इस जोन पे एक बाइंग बहुत एग्रेसिव मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ कहीं पे अगर क्लोजिंग भी करता है तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग मिले, तो थोड़ा केयरफुल रहना। पैनिक सेलिंग जो आएगी, अब वो क्या स्टाइल से बाज़ार करता है, यहाँ क्लोज करके गैप डाउन करता है, या प्राइस एक्शन में इंट्राडे में करता है, या कोई एक्सपायरी के दिन इसको तोड़ता है। जैसे ही हम 20,772 के नीचे क्लोजिंग करेंगे, है ना, डेली क्लोजिंग, आप मान के चलो कि यहाँ से जो आपको 300-400 पॉइंट मिलेंगे ना, बहुत प्यारे, बहुत स्वीट से और बहुत फ्यूरियस मोमेंटम मिलेगा। तो ये निफ्टी के लिए है। प्लीज़ एक बार समरी कर देता हूँ आप सबके लिए। टाइम वाइज 9 फेब से लेके 14 फेब इम्पॉर्टेंट है। ये जोन बने हुए हैं। अगर हम 9 फेब से पहले इस जोन के ऊपर हैं 21,900, 22,250 से 500 का जोन अचीव कर सकता है बाज़ार। अगर हम इसके नीचे हैं तो वी विल बी ट्रेडिंग इन दिस जोन, है ना, बार बार नीचे आएगा, बाइंग आएगी। देख, टाइम पीरियड आपको पता है कौन से, उस टाइम पीरियड पे क्या प्राइस रहेगी वो मार्केट को डिसाइड करने दो। वी वुड बी रेडी। अगर वहाँ पे सेलिंग आई, मतलब वो स्विंग्स उसने नीचे के साइड पे तोड़ना शुरू किया, कुछ भी प्राइस एक्शन बना है 9 to 14 में, सपोज करो कुछ इस तरह की कैंडल्स बनी है, लेट्स से डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ, एंड यहाँ कहीं स्विंग है और इस स्विंग को तोड़ रहा है और इसके नीचे ये रेडी है जाने के लिए, डेली क्लोजिंग कर दिया और रेडी है, तो आप ये जोन मार्क करके चलना। और ये आप डिसाइड कर लेना कि आपको किस तरह से उसको खेलना है। आप ये मान के चलो कि ये जो जोन है यहाँ से बाइंग आएगी। अब वो एक बार आएगी, 2 बार आएगी, या वो 10 दिन तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा और मार्च एक्सपायरी में तोड़ेगा, वो मार्केट को डिसाइड करने दो। बट यहाँ पे बाइंग आएगी तो जो सेलर है वो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे और इसके ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। अंधाधुंध ट्रेडिंग मत करना। जो प्राइस प्रिंट होगी और उसके बाद सेलिंग आई तो वो अच्छी खासी सेलिंग होगी। वो टॉप जो भी लगेगा इस पीरियड में, या तो वो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ से गिरेंगे, या यहाँ कहीं होगा तो यहाँ से गिरेंगे, वो देखने वाला होगा। तो या तो वो नया हाई बनाएगा, या ये प्रीवियस जो भी हाई लगेगा इसको भी तोड़े, नहीं तोड़े, हम रेडी हैं सब चीज़ के लिए। हमारा ट्रेड प्लान बहुत ही सिंपल है कि हमें सेलिंग चाहिए, और अगर सेलिंग मिली तो हम उस पर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इन्वर्जन हुआ, बाइंग मोमेंटम आया, तो बाइंग मोमेंटम में मैं पोजिशनली लॉन्ग नहीं जाऊंगा। इसका जवाब मैं आपको आने वाले जब वो हफ्ता होगा उसके बाद वापस से वीकेंड एनालिसिस वीडियो में आपको समझा दूंगा। बट काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि अभी क्या होगा, बाज़ार कहाँ जाएगा, क्या जाएगा। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। उनको ये मैंने 2024 पे एक नंबर दिया हुआ है 23,500 निफ्टी।
तो वो उसका ईयरली टारगेट है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या वो इस क्वार्टर में करेगा, जनवरी टू मार्च, मुझे नहीं पता। फेब्रवरी टू मार्च इज़ नॉट गुड फॉर आवर मार्केट। अगर इन्वर्जन होगा तो वो समझ में आएगा, बट हो सकता है 23,500 टारगेट आपको शायद अप्रैल टू जून क्वार्टर या जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में देखने के लिए मिले, पर ये टारगेट हम एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। अभी के लिए ये जोन पे हम खेलेंगे, ये टाइम पीरियड पे हम देखेंगे कि किस तरह से बाजार रिएक्ट करता है। पोजिशनल ऑप्शन बायर हो तो मंथली ऑप्शन में काम करना और वीकली ऑप्शन को हेज लेके चलना, दैट इज कॉल्ड कैलेंडर हेजिंग। ऑप्शन राइटर हो तो प्लीज़ हेजेस लेके चलना। गैप अप गैप डाउन आपको 2 महीने कंटिन्यू देखने के लिए मिलेगा। पता चला आप यहाँ कहीं पे क्लोजिंग करोगे, अगले दिन गैप डाउन होगा, यहाँ कहीं पे क्लोजिंग करोगे, अगले दिन गैप अप होगा। इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, दोनों साइड के मोमेंटम मिलेंगे। सो जो फ्री फॉल आपको मिलेगा वो इसके नीचे ही मिलेगा, विच इज़ 20,772। ये निफ्टी का लेवल है। जो बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं उनके लिए जो पिंक लाइन मेरे स्टूडेंट तो समझते ही हैं, दिस इज़ द लास्ट जोन ऑफ बैंक निफ्टी, है ना। तो ये इसका एक कंसोलिडेशन जोन आप बोल सकते हो, विच इज़ 434 टू 45 137, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का है। तो कोई भी फॉल यहाँ पे आएगी आपको एक यू टर्न देखने के लिए फिर से मिलेगा, क्योंकि ये टाइम ड्रिवन है। प्राइस तो बाद में बनी, बट हमको ये पता था 24-25 को होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक 46,120 ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग जोन था, जो मैं पोजिशनल लॉन्ग गया था। उसके बाद इंट्राडे के सारे मूव्स कैप्चर किए एंड अभी नील पोजीशन के साथ शांति से और सुकून से बैठे हुए हैं। नया हाई बैंक निफ्टी में तभी लगेगा जब हम इसके ऊपर क्लोजिंग करेंगे। टिल वी आर नॉट क्लोजिंग अबव 47,700, द न्यू हाई विल नॉट बी मेड इन बैंक निफ्टी, दैट वी आर क्लियर ऑफ। 46,900 तोड़ेगा तब हम 47,700 के लिए रेडी होंगे। 47,700 के ऊपर कंटिन्यू क्लोजिंग करेंगे तब हम रेडी होंगे न्यू हाई के लिए। इसके ये बीच का लेवल है 46,120 के नीचे हमने क्लोजिंग की है। कल मंडे के दिन शायद गैप डाउन करे या रीटेस्ट करे इस लेवल को, और वापस से हम इस जोन के पास आ सकते हैं। देन वी शुड बी रेडी। इंट्राडे में आपको फुल वोलेटिलिटी मिलेगी। कीप लॉकिंग योर प्रॉफिट, कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस। अगेन बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है 9 फरवरी से लेके 14-15 फरवरी, जो हम ये हफ्ता होगा, मतलब ये कमिंग वीक फ्राइडे से लेके अगले वेडनेसडे थर्सडे तक हम देखेंगे बाज़ार में वो स्विंग्स जो बनते हैं। वो जैसे ये स्विंग हो गए, है ना, तो ये स्विंग इसने यहाँ पे तोड़ दिया, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कि अब एक बाइंग मोमेंटम जनरेट हुआ, जो कि 45,000 से 46,900 बैंक निफ्टी को 4 दिन में लेके गया। आज इंट्राडे में अच्छी खासी सेलिंग आई है, डोंट वरी अबाउट इट। ऑल दिस सेलिंग इज़ नथिंग मोर देन अ प्रीमियम एडजस्टमेंट, है ना। तो ऊपर नीचे दोनों साइड के मूव आपको देखने के लिए मिलेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में। बैंक निफ्टी न्यू ATH लगेगा 47,700 के ऊपर क्लोजिंग करने से। 46,120 इज़ लाइक आप बोल सकते हो एक मिडल लाइन है, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं तो एक मिडल लाइन होती है। इसके ऊपर हम जब जब क्लोज करेंगे 46,900 को बार बार हिट करते रहेंगे, और जितना हम इसको हिट करेंगे कोई भी रेजिस्टेंस लेवल को, ये गैन के लेवल्स हैं, टाइम ड्रिवन है, इसीलिए बता रहा हूँ। शायद आप लोग आज चार्ट देख रहे हो, पर मेरे स्टूडेंट लोग के पास ये सारे लेवल्स हैं। एंड वाई 46,900 इज़ इंपॉर्टेंट, वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये सब स्टूडेंट लोग को पता है। तो ये जोन में आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी। इस जोन का ब्रेकडाउन आपको लेके जाएगा 43,400, जो 43,400 तक वेट कर सकता है। यहाँ पे कोई भी टाइम विंडो होगी, अगर कोई इंपॉर्टेंट वाली आई तब मैं अलर्ट तो कर ही दूंगा फ्री टेलीग्राम में, बट कोई भी रीज़न से इधर बैंक निफ्टी आएगा, प्लस माइनस आप लेके चलो, थोड़े विप्सॉस होंगे, बट यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली आपको ऊपर साइड में देखने के लिए मिलेगी। तो 43,400 जब भी आएगा बाजार, यहाँ से एक बार 1000 पॉइंट ऊपर आपको देगा। तो अगर आप थोड़े वेट एंड वॉच वाले ट्रेडर हो तो आप ये वाले जोन पे बिल्कुल वेट करना। ये वाले जोन पे बिल्कुल आपको 500-600 पॉइंट की मूव मिलेगी, है ना। एंड ये वाले जोन पे आपको सेलिंग मिलेगी पहले, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे ये पैनिक सेलिंग आपको दिखी आज 46,900 से, वैसे ही 47,700 से भी दिखेगी। वापस इस पे आएगा, वापस सेलिंग दिखेगी, बट इस जोन पे बार बार अगर ये टेस्ट करने लग जाए ऊपर आके, तो इस जोन को तोड़ के वो 47,700 तक बहुत आसानी से जाएगा। तो आपके लिए बैंक निफ्टी अभी के लिए मेरे लिए टिल 9th and 14 फरवरी वो यहाँ पे आने दो,
यहाँ से प्राइस एक्शन बना दे दो, आपको बाइंग मिलेगी ईजिली। 300-400 पॉइंट की रैली इंट्राडे में मिलेगी। पोजिशनल लॉन्ग थोड़ा रिस्की रहेगा अभी के करंट सिनेरियो में। आई वुड लव टू सी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एट दिस जोन, है ना, इस जोन पे कहीं पे मिले मुझे, निफ्टी भी मिले और ये भी मिले, और नया हाई अगर ये लगाना है तो इस जोन के ऊपर जाएगा। यहाँ से जो भी मूव होगी इस पिंक लाइन के ऊपर की, आई वुड ट्राई टू कैप्चर इट ऑन इंट्राडे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पोजिशनल बाइंग, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन हमको देखने के लिए मिलेगा, और वो रीज़न कुछ भी होगा, मतलब शायद मार्केट आज में कुछ भी आए, इंटरनेशनल न्यूज़ आए, कुछ भी आ सकती है, बट दिस फेब्रवरी एंड मार्च इज़ नोन फॉर देयर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग। आपको दोनों साइड पे ट्रेड करना आता है तो ही ट्रेड करना। स्वीट मोमेंटम वन साइडेड नहीं मिलेगा, कोई बड़ी रैली आपको नहीं मिलेगी, है ना। अगर ये बैंक निफ्टी इस जोन को तोड़ता भी है तो बहुत आसानी से 43,400 प्लस माइनस अब कर लेना, यहाँ तक जा सकता है। बट अगर ये यहाँ पे गया तो बहुत एग्रेसिव बाइंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये 43,400 बिल्कुल आपके चार्ट में आज नहीं हमेशा 43,400 लेवल इज़ वैलिड फॉर 2 मंथ्स। दिस लेवल इज़ वैलिड फॉर 2 मंथ्स। दिस लेवल कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये आपको जब टाइम स्टूडेंट, मतलब आप जब टाइम के ऊपर बात पढ़ोगे, ज्ञान की बुक से पढ़ोगे, गूगल से पढ़ोगे, या खुद सेल्फ स्टडी पे जाओगे, जिस डायरेक्शन में मैंने 5 साल दिए हैं ज्ञान, 5 से 6 साल हो चुके हैं मुझे ज्ञान के ऊपर काम करते हुए, टाइम एनालिसिस करते हुए। फिर मैं टाइम को प्राइस से कैसे कंबाइन करता हूँ, और फिर मैं प्राइस एक्शन पे कैसे एंट्री लेता हूँ, क्योंकि टाइम मतलब आई कैन नॉट ट्रेड द टाइम, आई हैव टू ट्रेड द प्राइस, है ना। तो प्राइस को कैसे ट्रेड करना है, इट इज़ वेरी सिंपल। आई यूज इज 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड प्राइस एक्शन, हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर हाई, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मैं कैंडल स्टिक पैटर्न को नहीं देखता हूँ, सिंपल 15 मिनट प्राइस एक्शन विल टेल यू एवरीथिंग। थोड़ा बफर बैंक निफ्टी ट्रेडर्स को हमेशा रखना चाहिए कि, और ट्रेंड लाइन का मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। अगर मेरी ट्रेंड लाइन कोई ब्रेक होती है तो मैं उसको उस पर पोजीशन भी बना लेता हूँ। जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पे लॉन्ग किया, और ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम बहुत एग्रेसिव लॉन्ग गए। दिस वाज आवर एमओबी लेवल। तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है, उसके बाद एग्रेसिव एंट्री यहाँ बनती है। तो यहाँ पे हमने पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया था, 100% वी वर नील पोजीशन। उसके बाद इंट्राडे मुझे करना है तो बहुत ही सिंपल है, आई स्विच टू 3 मिनट टाइम फ्रेम, एंड 3 मिनट पे मैं अपने स्टैटिक गैन लेवल को यूज़ करता हूँ विथ दिस लेवल ऑल्सो। तो हम इसके ऊपर क्लोज किए, हमने ये लेवल हिट किया, अब इसके नीचे क्लोज किए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि रीटेस्ट करें और वापस नीचे आएँ, या इसी जोन पे कंसोलिडेट करें। तो प्लीज़ इन लेवल्स पे मार्क करके रखना, बड़ी मोमेंटम इन्हीं लेवल्स के पास में आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड प्लीज़ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ा, प्राइस एक्शन पकड़ा, यूज़ सिंपल थिंग, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, आपको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए बाजार में। कोई इंडिकेटर आपको पैसा बना के नहीं देगा। जस्ट यूज़ अ सिंपल ट्रेंड लाइन एंड द प्राइस एक्शन। एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, इसका ब्रेकआउट होता है तो सीधे आपको पता है कि कहाँ तक गाड़ी जा सकती है, और नहीं होता है तो यहाँ से रिजेक्शन लेके वो नीचे आ सकता है। तो सिंपल ट्रेंड लाइन विल मेक मनी फॉर यू, अदरवाइज कोई इंडिकेटर आपको पैसा बना के नहीं देगा, है ना। इस सिंपल से 2 ट्रेंड लाइन आज इंट्राडे में यूज़ किए, है ना। तो यहाँ का ब्रेकआउट पे लॉन्ग, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वेट एंड वॉच, यहाँ पे ब्रेकडाउन, सीधे सीधे पैसे बने। ये ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है मेरे चार्ट में। तो जब भी ये यहाँ पे आएगा तो पोजीशन में ओवरनाइट कुछ लेके नहीं गया हूँ, बट यूज सिंपल थिंग हाउ टू ट्रेड ऑन दीज लेवल्स। प्राइस एक्शन एंड द ट्रेंड लाइन इज द की टू ट्रेड ऑन इम्पॉर्टेंट की लेवल ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जो इंट्राडे करना चाहते हैं, जो पोजिशनल करना चाहते हैं, यूज़ दिस लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। टाइम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। अगर वहाँ पे सेलिंग दिखी और अच्छी खासी सेलिंग दिखी तो पैनिक सेलिंग भी आ सकती है। निफ्टी पे मैंने बता दिया कहाँ पे पैनिक सेलिंग के सिनेरियो हैं, कौन से इंपॉर्टेंट जोन है, और बैंक निफ्टी का क्रूशियल कंसोलिडेशन जोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नीचे जाएगा क्लोजिंग करेगा, फिर ऊपर जाएगा क्लोजिंग करेगा, रेजिस्टेंस लेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पिंक लाइन 43,400 प्लस माइनस 50-100 पॉइंट का बफर लेके चलो। और न्यू हाई लगेगा नहीं लगेगा ये आपको खुद पता हो जाएगा जिस दिन हम इसके ऊपर क्लोजिंग करेंगे। उसके लिए 46,900 के ऊपर क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। तो यूज़ दिस लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड मार्केट में कुछ भी इंट्राडे में चेंजेस होते हैं तो मैं आप लोग को अपडेट करूंगा। बैंक निफ्टी का 2024 का जो टारगेट है वो है 52,000 प्लस। अब वो
बात यही है कि वो इस क्वार्टर में आएगा कि अगले क्वार्टर में आएगा कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आएगा, बट दिस 52,000 प्लस प्लस वी आर वेरी मच पॉजिटिव कि ये नंबर बैंक निफ्टी में आना चाहिए। सो थोड़ा केयरफुल होके ट्रेड करना। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का ये वीकेंड एनालिसिस वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, कमेंट करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, फ्री टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और क्लासेस अभी नहीं ले रहा हूँ बट सून आई विल बी अनाउंसिंग दी क्लासेस। तो फरवरी और मार्च में एक क्लास ज़रूर होगी, उसके लिए नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो का इंतजार करना। आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।